अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल यूएफपी एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। आर की बुक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेंशन है, हम उनको ही स्टडी करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को उनको समझना जरूरी है। आप लोग समझ लो किस तरह रिएक्शन हो रहे हैं। आप लोगों को कल मैंने बताया था कि जो अल्केन्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है, नॉन रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। तो इनको रिएक्शन करवाने के लिए, इनकी रिएक्टिविटी के लिए हमें डिफरेंट कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। मीन्स के आप लोगों को सीरियस कंडीशन या स्ट्रिक्ट कंडीशन देनी पड़ती है, जैसे हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, हाई प्रेशर देना पड़ता है, या फिर प्रेजेंस ऑफ अदर कैटलिस्ट और सब्सटेंसेस। मीन्स कि उनकी मौजूदगी के अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है कि आप लोगों ने अपना रिएक्शन जो होता है रन करना होता है, ठीक है। आज जो पहला रिएक्शन हम लोग स्टडी करेंगे वो है हैलोजिनेशन का रिएक्शन। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन ग्रुप्स। मीन्स कि आप लोग हैलोजन की एडिशन कर रहे हो। आप लोगों को पता है कि जब भी आप लोगों ने एक ग्रुप को ऐड करना है तो आप लोगों को ऑलरेडी जो एक ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको निकालना होगा, क्योंकि आप लोगों ने ये भी देखना है कि वैलेंसीज जो है वो सेटिस्फाइड हैं भी कि नहीं है। मेन जो भी रिएक्शन होता है वो इसी तरह होता है कि आप लोगों ने ये चेक करना है कि वैलेंसी सेटिस्फाई है कि नहीं है। अगर तो आप लोगों की रिएक्शन के अंदर वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं होगा रिएक्शन का। अब हैलोजन रिएक्शन जो होते हैं बेसिकली ये आते हैं एक मेन ब्रांच के अंदर जिसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी होते हैं, एडिशन रिएक्शन भी होते हैं, एडिटिव रिएक्शन भी होते हैं, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन भी होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होते हैं। लेकिन हैलोजिनेशन का जो रिएक्शन होता है ये आता है आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। आपको पता है सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि किस चीज़ का रेसिप्रोकल। मीन्स के एक जगह एक बंदा जहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ प्रेजेंट है तो इसका हम सब्स्टिट्यूट ले आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके पास अल्केन है उसके अंदर से एक हाइड्रोजन रिमूव करके वहाँ पर एक नया कंपाउंड, नया कोई सब्सटेंस, नया एलिमेंट होता है वो इंसर्ट कर देते हैं और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उसको। तो आपके पास एक नया वैरायटी ऑफ कंपाउंड होता है वो आ जाता है। इसका रिएक्शन का रहता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हैलोजिनेशन का रिएक्शन जो होता है ये स्पेसिफिकली अल्कीन्स के लिए और इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। मीन कि अल्केन्स जो होते हैं वो हैलोजन रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑफ्टन देते हैं। अब ये रिएक्शन जो होते हैं बच्चों आपको पता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के अंदर होते हैं। अब इसकी भी डिफरेंट कंडीशन है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर तो आपके पास होगी डिफ्यूज सनलाइट। मीन्स कि डिफ्यूज आप लोग इसे समझ लो कि आप लोग ने एक आगे स्लाइड से लगाई हुई है, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी आप लोगों को सनलाइट आ रही है, मीन डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं हो रहा, तो उसके अंदर डिफरेंट तरह का आप लोगों का रिएक्शन होगा। अगर तो आप लोगों के पास नो सनलाइट होगी, मीन्स कि सनलाइट मुकम्मल तौर पर नहीं होगी, तो आप लोगों के पास मुकम्मल तौर पर रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन होगा ही नहीं। सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर आप लोगों का हैलोजिनेशन रिएक्शन जो होता है वो होना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, सब्स्टिट्यूशन होती है। तो हैलोजन्स की जो सब्स्टिट्यूशन होती है अल्केन्स के अंदर वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के अंदर, डिफ्यूज सनलाइट के अंदर वो होना लाजमन है। और जो अगर आप लोगों की बात की जाए डायरेक्ट सनलाइट के अंदर, तो बच्चों डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो एक्सप्लोजिव होता है। अब अगर हम हैलोजन्स की बात करें जिसके अंदर आपके पास आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये आपके पास क्या है, हैलोजन्स है। फ्लोरीन आपको पता है स्टार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल के अंदर हैलोजन्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशी होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, ठीक है, ये बहुत एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है वो करती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्लोरीन आता है। क्लोरीन जो होता है वो सबसे अच्छा रिएक्शन देते हैं। ब्रोमीन का जो रिएक्शन होता है वो भी नॉर्मल होता है, लेकिन आयोडीन जो होते हैं वो बहुत स्लो रिएक्शन देती है, ठीक है। ये आप लोगों के पास जनरल नॉलेज के लिए मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का जनरल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में कि कैसे कैसे रिएक्शन देते हैं। अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि रिएक्शन जो सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन होते हैं वो एक ही स्टेप में नहीं होते हैं। मीन्स कि एक स्टेप के अंदर एक मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूट होगा, फिर सेकंड के अंदर सेकंड हो रहा होगा, फिर थर्ड हो रहा होगा। हैलोजिनेशन का बेसिक प्रिंसिपल यही है, बेसिक स्टेप यही होता है कि इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो होती है स्टेप बाय स्टेप। सपोज अगर हम जनरल रिएक्शन लिखें जो कि ब्राइट सनलाइट के अंदर होता है वो क्या होता है, मीथेन का लिखते हैं किसके साथ, Cl2 के साथ। बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ पर 2 मोल्स लेंगे, किस चीज़ के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, Cl2 के, ठीक है। ब्राइट सनलाइट को मैं Bs लिख रही हूँ। ब्राइट सनलाइट के अंदर रिएक्शन होता है तो आपके पास क्या होता है, कार्बन एलिमेंट हो जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो होता है वो आप लोगों के पास बनता है। ये ब्राइट सनलाइट के अंदर आप लोगों के पास रिएक्शन होता है। अब जैसे ही आप लोग ब्राइट सनलाइट की जगह यहाँ पर आप लोग डिफ्यूज सनलाइट कर दोगे तो रिएक्शन टोटली ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब बच्चों रिएक्शन देखते हैं डिफ्यूज सनलाइट की, जिसके अंदर आपके पास सपोज आता है मीथेन प्लस Cl2। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया यहाँ पर डिफ्यूज सनलाइट है कि Ts लिख रही हूँ, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल आप लोगों के कार्बन के साथ अटैच है। अब बारी बारी करके यहाँ पर समझ लो आप लोग क्लोरीन और क्लोरीन, ये इस तरह है, एक क्लोरीन में पहले आके अटैच होना है, उसके बाद सेकंड क्लोरीन आके जो होगा वो अटैच होगा। किस तरह बनेगा आप लोगों के पास, ये बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl,
ठीक है, ये क्लोरीन रेडिकल की फॉर्म में भी आ सकता है और अकेला भी HCl की फॉर्म में भी आ सकता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या है, सेटिस्फाइड है। 3 इसके पास हाइड्रोजन के कार्बन के साथ लगे और 1 क्लोरीन का लगा, तो इसकी 4 वैलेंसीज कंप्लीट है। इस तरह के मॉलिक्यूल के जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, 3 हाइड्रोजन होते हैं कार्बन के साथ और 1 क्लोरीन होता है, इसको कहा जाता है क्लोरोमीथेन। क्योंकि मीथेन का एक आपके पास ग्रुप होता है, उसके तो आप लोगों ने कर दिया एडिशन, ठीक है। मींस कि आप लोगों ने मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं किया मीथेन को, अल्केन को, आप लोगों ने वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया हाइड्रोजन को, तो उसका नाम जो होगा वो यही होगा। अब क्या होता है, अब जो के पास क्लोरोमीथेन बना है, अब इसकी सिचुएशन रह सकती है। मींस कि देखो यहाँ पर CH3Cl है, ठीक है, सपोज ऐसे ऐसे और ऐसे, ये Cl है, H3 यहाँ पर लगा हुआ है। मींस कि अभी इसके पास 3 जगह है जहां पर क्या हो सकती है, इसकी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। तो हम तब तक इसकी सब्स्टिट्यूशन करते रहेंगे जब तक ये चारों के चारों, ये थ्री की जो प्लेसेस हैं ये कवर अप ना हो जाए क्लोराइड से, ठीक है। अब नेक्स्ट सिस्टम के अंदर क्या होगा, CH3Cl जो होगी वो रिएक्ट करेगी किसके साथ, दोबारा क्लोराइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर एक और क्लोराइड जो है, यहाँ पर क्लोरीन जो है मॉलिक्यूल यहाँ पर लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH2Cl2 प्लस HCl। अब आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है कि जैसे जैसे आप लोगों ने क्लोरीन की एडिशन करते जाना है, वैसे ही हाइड्रोजन का जो नंबर होगा वो डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह के मॉलिक्यूल कहा जाता है जिसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं और 2 क्लोरीन होते हैं, इसको रहता है डाइक्लोरोमीथेन। अब देखो अगेन आप लोगों के पास अब यहाँ पर क्या हो गया है कि यहाँ पर एक और प्लेस भी जो है वो ऑक्यूपाइड हो गई, यहाँ पर भी Cl आ गया, 2 Cl हो गए। अब यहाँ पर आप लोगों के पास 2 हाइड्रोजन रह गए, अब यहाँ पर भी रिप्लेसमेंट हो सकती है। किस तरह होगी यहाँ पर रिप्लेसमेंट, सपोज CH2Cl2 प्लस Cl2, डिफ्यूज सनलाइट के अंदर आप लोगों के पास रिएक्शन होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर रिप्लेसमेंट होगी, यहाँ से एक H जाएगा भाई, एक स्टेप के अंदर होगा रिएक्शन, CHCl3 हो जाएगा प्लस HCl। तो इस तरह के मॉलिक्यूल कहा जाता है, इस तरह के मॉलिक्यूल कहा जाता है ट्राइक्लोरोमीथेन। बच्चों ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है, जो कहते नहीं है कि हमें वो थोड़ी देर के लिए बेहोशी की दवा जो होती है वो बेसिकली क्लोरोफॉर्म ही होता है, ठीक है। वो इस तरह मॉलिक्यूल का होता है CHCl3, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे अब क्या होता है कि आपके पास CHCl3 बन गया है, लेकिन यहाँ पर जगह है किस चीज़ की, सब्स्टिट्यूशन की जगह है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। मीन्स कि एक H आप लोगों के पास अभी है कि यहाँ पर आप लोग क्लोरीन आके अटैच करते हैं, तो क्या होगा CHCl3 प्लस Cl2, डिफ्यूज सनलाइट के अंदर आप लोगों के पास रिएक्शन होगा, तो क्या होगा कि यह क्लोरीन यहाँ पर दोबारा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CCl4 प्लस HCl। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को कहा जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा मीन 4, ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर आप लोग टेट्राक्लोरोमीथेन भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये बेसिकली क्या होता है, प्रिंटिंग मशीन में होता है, और इस तरह के जो अल्केन्स के सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये आप लोग ने हमेशा ही बात याद रखनी है। जब भी आप लोग कार्बन को देखो ना, तो आप लोग के ज़हन में आ चाहिए कार्बन जो होती है बेसिकली क्या होती है, वो होती है प्रिंटिंग मशीन्स के अंदर, ठीक है, स्मोकी और सूटी फ्लेम्स के अंदर, ये वहां पर कार्बन की प्रेजेंस जो होती है वो नेसेसरी होती है। तो ये था बेसिकली बच्चों आप लोगों का हैलोजिनेशन का रिएक्शन। आई होप सो कि आप लोगों की समझ आ गई होगी। मेन पॉइंट्स जो इसके हैं वो आप लोगों ने हमेशा रखने हैं। एक तो ये कि आप लोगों ने देखने के सनलाइट के प्रेजेंस में किस तरह डिफरेंट स्टेप होते हैं। ब्राइट सनलाइट के अंदर क्या रिएक्शन होगा, डिफ्यूज के अंदर क्या रिएक्शन होगा, नो सनलाइट है उसके अंदर क्या रिएक्शन होगा। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात आप लोगों ने जो बहुत इंपॉर्टेंट वो याद रखनी है कि रिएक्शन जो होता है वो एक ही स्टेप के अंदर कभी भी नहीं होगा। डिफ्यूज सनलाइट के अंदर जो रिएक्शन के स्टेप होंगे, सब्स्टिट्यूशन जो होगी, हैलोजिनेशन होगी, वो होगी स्टेप बाय स्टेप। पहले एक होगा मॉलिक्यूल, फिर सेकंड वाला निकलेगा, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला। मींस कि एक एक जो हाइड्रोजन है वो निकलता जाएगा और एक एक क्लोरीन जो है वो ऐड होता जाएगा। तो ये था बच्चों बेसिकली आप लोगों का आज हैलोजिनेशन के बारे में। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी, इजी भी लगा होगा। बच्चों आज इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छे से। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।